जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में। आखिर क्या होता है क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन हम लोग किसको कहते हैं, कैसे मिसाइल मार करके बादलों से पानी बरसा दिया जाता है, दुबई रेगिस्तान होते हुए और इतना अच्छा आर्टिफिशियल रेन कैसे कर लेता है, इसको आइए हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको गौर से देखेंगे ना, अगर पानी को हम देखेंगे पानी को, तो पानी का 3 स्टेज हो जाता है। पहला में जब पानी रहता है बिल्कुल ठोस यानी कि सॉलिड, वो हम लोग को सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म जिसमें कि बर्फ होता है, बर्फ। दूसरा में होता है लिक्विड, लिक्विड यानी कि जैसे ही 0 डिग्री में आता है तो बर्फ बन जाता है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। और जब इसको हाई टेम्परेचर कर देंगे यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग इसको क्या करेंगे, उबाल देंगे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में जब इसको उबालते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, गैस में बनने लगता है और गैस बन के ये भाप बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के ये धीरे धीरे उड़ जाता है। देखिए, कभी भी वर्षा होने के लिए ना बादल का बनना बहुत जरूरी है। अगर बादल नहीं बनती है आसमान में तो फिर बारिश वहां होना असंभव हो जाती है, इसलिए बादल बनना बेहद ही आवश्यकता होती है। बादल बनेगा कैसे, तो जितने भी नदी होते हैं, नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, सागर हो गया, इन सब से जब पानी का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है, पानी का जो ऊपरी लेयर होता है, वो टेम्परेचर यानी कि ताप में आने के कारण जब वो अधिक गर्म हो जाता है तब वो वाष्प होकर के वाष्पित हो जाता है यानी कि उड़ जाता है और उड़ने के बाद धीरे धीरे जाता है और क्लाउडी बना देता है। क्लाउडी यानी कि बादल भी 2 तरीका का बनता है, ध्यान समझिएगा। क्लाउडी जो बनता है वो हम लोग को अगर एक क्लाउडी अगर हम देखें तो उसमें छोटे छोटे पानी का बूंद होता है। जब कभी भी पानी वाष्प बनता है और वाष्प बन के जब धीरे धीरे ये ऊपर जाने लगता है तो ये ध्यान रखिएगा, इससे ठंडी होती जाती है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है। ध्यान रखिएगा, ठंडा होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर जाने लगता है ना, ये बादल धीरे धीरे ये ऊपर जाने लगेगा तो ध्यान रखिएगा इसमें ठंडा होने लगेगा और इसमें पानी का छोटा छोटा बूंद होता है जो हम लोग को नजर आता है। पानी का छोटा छोटा बूंद जब एक जगह नजर आने लगता है तो हम लोग को बादल के रूप में आने लगता है नजर। देखिए, जो छोटे छोटे पानी का बूंद जो होते हैं वो ध्यान रखिएगा नीचे होते हैं, तो नीचे जो बादल बनता है ना उसमें पानी का ही बूंद ध्यान रखिएगा होता है। लेकिन जब यही बादल जब ऊपर चला जाता है, जब और ऊपर चला जाता है तो ये और ठंडा हो जाता है। कम यहाँ पर नीचे रहेगा तो कम नीचे जब रहेगा तो ध्यान रखिएगा ये पानी का बूंद में ध्यान रहेगा और ये ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो ऊपर और ठंडी पड़ने लगेगी तो ये धीरे धीरे बर्फ हो जाता है। देखिए, ऊपर वाला जो बादल बनता है, जो एकदम आप लोग देखे होंगे एकदम बहुत ऊंचाई में बनता है बादल, उसमें एकदम ना एकदम देखिएगा तो ऐसे ऐसे तिरपाल जैसे ऐसे छिरा छिरा ऐसे रहेगा, इस टाइप से। रॉकेट जब कभी जाता है तो धुआं कैसे बनाते जाता है पीछे, ऐसा ऐसा यहाँ पर बादल नजर आएगा। तो ये जो होते हैं ये प्योर बर्फ हो जाते हैं वहां पर जाके, प्योर बर्फ। और नीचे जो एकदम झपझपाक एकदम घचघचाक एकदम घना दिखता है ना, पूरा एकदम पूरा का पूरा एकदम घना, वो ध्यान रखिएगा वो पानी का बूंद रहता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही ये ऊपर और जाने लगता है, ये ऊपर जाने लगता है तो ये ठंडा हो जाता है, ये बर्फ में बन जाता है। पानी का बूंद जब नीचे रहता है तो छोटा होता है और ध्यान रखिएगा हल्का होता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर चला जाता है तो ये नजदीक आने लगता है, तो नजदीक आने के कारण ये बर्फ बन जाता है और इसका वजन बढ़ जाता है। जब बर्फ बन जाता है और जब बर्फ ज्यादा हैवी वजन हो जाता है, सारे पानी का बूंद मिलकर के जब ज्यादा वजन का बर्फ हो जाता है तब वही बर्फ टूट टूट के नीचे गिरने लगता है। और बर्फ टूट टूट के जब नीचे गिरने लगता है तो ध्यान रखिएगा जो हमारा वातावरण होता है, जो हमारा पृथ्वी का सराउंडिंग है, जब वहां पर आने लगती है तो यहाँ गर्मी ज्यादा है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से जब बर्फ वहां से आती है ना ऊपर से, तो गर्मी की वजह से धीरे धीरे अपने स्टेज को चेंज कर लेती है, अपने अवस्था को चेंज कर लेती है और धबाक से गिरने लगता है बारिश। कबो कबो ऐसा होता है ना कि मौसम ठंडा रहता है, मौसम ठंडा, अब ऊपरे से बर्फ गिर रहा है, अब बर्फ समझिएगा कि ऊपर से नीचे गिर रहा है और नीचे ध्यान रखिएगा गर्मी है ये नहीं है यहाँ, और है मौसम ठंडा, तब कहेगा बर्फ ओ हो कोई हमको छेड़छाड़ करने वाला नहीं, गिर सोच रहा खोपड़िए में गिर, खोपड़िए में गिर आ खोपड़िए तो पड़िए में गिर जाता है सब, किसी का पेड़ खेत फसल हर जगह गिर जाता है। तो पानी पत्थर जो आने का रीजन होता है तो हमारे वातावरण में ठंडी हो जाती है। तो जब बर्फ टूट करके गिरता है तो गर्मी का संपर्क में नहीं आता है, तो गर्मी का संपर्क में जब नहीं आएगा, हीट का संपर्क में नहीं आएगा तो वो पानी बन ही नहीं पाता है। इसके कारण से धबा धब गिरने लगता है, कौन, बर्फ बहुत हेवी गिरने लगता है। और जैसे ही मौसम हो जाता है थोड़ा सा हीट गर्मी हो जाता है तो जब बर्फ आने लगता है
तो इस बर्फ को क्या करता है, टेम्परेचर को चेंज करके और सीधे इसका स्टेजवे चेंज कर देता है। अब कबो कबो होता ऐसा है ना कि ज़्यादा चेंज नहीं कर पाता है, तो बड़का बड़का बूंदी भाद भादा के गिरने लगता है, और उघरे पघरे रहिएगा ना तो मारेगा, एकदम जड़जड़ा के इधर उधर मारता है। और ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो छोटा छोटा बूंदी आने लगता है, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो छोटा छोटा बूंदी आने लगता है। जबकि अगर बड़ा टेम्परेचर अगर ज़्यादा अगर नहीं रहेगा तो नीचे गिरने लगता है एकदम पूरा बर्फ के शक्ल में। तो ऐसे बर्फ होता है। बारिश अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जंगलों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जंगल में जितने भी, देखिए ये चीज़ ध्यान से समझना है कि बादल बनते कहाँ हैं। बादल वही बनेंगे जहाँ से ज़्यादा वाष्पित होगा। अब बताइए ना, अगर मान के चलिए यहाँ से कोई यहाँ से पानी या वाष्प बन के यहाँ पर उड़ा, तो ज़्यादा संभावना है कि बादल इसी एरिया में बनेगा, इस एरिया में ज़्यादा बादल नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो बादल, ध्यान रखिएगा, ऊपर जो ठंडा हो जाता है इसमें बाउंड्री हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो बादल नीचे रहते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे जो बादल बन जाते हैं जो मेनली पानी का होता है, इसमें बाउंड्री देखने के लिए मिलता है, जबकि बर्फ वाला में ज़्यादा बाउंड्री नहीं मिलेगा। तो जब बारिश, ध्यान रखिएगा, जब इसमें से वाष्प जब यहाँ से उड़ेगा वापस ऊपर, तो वाष्प कोशिश ये करेगा कि हम सामने ही बादल बना दें। और अगर सामने बादल अगर बन गया और सामने बादल बनने के बाद ऊपर जाकर अगर और मतलब वहाँ पर अगर बर्फ बन गया तो संभावना है कि वही पानी गिर जाएगा। इसी कारण ध्यान रखिएगा जंगल में ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि जंगल उंगल में झरना उड़ना भी बहुत सारा होता है और बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। तो पेड़ का पत्ता जो होता है उससे पानी वाष्प बन के बहुत ज़्यादा उड़ता है। और ध्यान रखिएगा जब भी गर्मी का मौसम आता है तो ज़्यादा तेज धूप लगने लगता है, तो पेड़ पौधा जो होते हैं ना उसमें ज़्यादा हीट पत्ता में पड़ने लगता है। तो पेड़ पौधे अपने जड़ से एकदम स्पीड से पानी खींचने लगते हैं, एकदम स्पीड से खींचने लगते हैं और दबादब एकदम उड़ाना चालू कर देते हैं अपना पत्ता से। क्यों? क्योंकि अगर पत्ता अगर जड़ पानी नहीं खींचेगा और पत्ता पानी नहीं उड़ाएगा, पता चलेगा कि सब पोड़ गया, सब जल गया, सब पत्ता ये पोड़ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जितना जल्दी जल्दी जल खींचता है और सीधे उड़ा जाता है, इसलिए गर्मी में पानी का लेयरवा कम हो जाता है। देखिएगा देहात उहात में भी देखिएगा ना, सब जहाँ पर नहीं रहता है पानी का लेयर एकदम धाए से, कुआं उआं सब सूख जाता है, बोरिंग तोरिंग सब सूख जाता है तुरंत एकदम, क्योंकि पेड़ पौधे सब एकदम भयानक से एकदम क्या कर रहे हैं, उड़ा दिए। नदी उदी का पानी सब वाष्प बन के उड़ गया, पोखरा उखरा का पानी वाष्प बन के उड़ गया, झरना उड़ना का पानी सब वाष्प बन के उड़ गया। अब निचवा बचल है जमीन में नमी, उसी नमी को पानी जड़ खींच खींच के अब पत्ता के द्वारा उड़ा दे रहा है। तो जंगल में जब उड़ जाता है पूरा का पूरा पानी, तो जंगल का ऊपरी इलाका में वहीं पे बादल ज्यादा बन जाते हैं और वही पानी फिर से बादल जब बनेगा ऊपर, फिर ठंडा होगा, फिर से बारिश होगा। अब फिर से बारिश हुआ तो फिर से जंगल में नए नए पौधे उगेंगे, फिर से जंगल उड़ा देगा पत्ता पानी, फिर से बादल बनेगा, फिर से। इसलिए जंगल में बारिश नया पौधा, बारिश नया पौधा, ये इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होते रहता है इनका। मतलब हम तुमको पानी उड़ाए, फिर तुम लगाया, फिर वहाँ पे बन गया पौधा नया, फिर वो पानी उड़ाया, फिर बादल बना, फिर बारिश हुआ, तो ऐसे होते रहता है इसमें। रेगिस्तान में देखिएगा तो बादले नहीं बनता है, तो वर्षा कने से होगा। रेगिस्तान में चूंकि वहाँ रेत है भैया, अब वहाँ पर ध्यान रखिएगा वर्षा हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि आर्टिफिशियल रेन क्या है, पहले इधर समझ लेते हैं, उसके बाद रेगिस्तान में वर्षा नहीं होने का कारण है कि वहाँ कोई भी बादल नहीं बनता है। और ये बात है कि बादल अगर कहीं भी बनेगा तो एक जगह से दूसरा जगह हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए रेगिस्तान में कभी भी वर्षा उर्षा नहीं होता, क्योंकि वहाँ बादल नहीं बनता, वहाँ पानी उड़ता ही नहीं है, वहाँ पे बादल नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो पर्वतीय क्षेत्र में भी वर्षा पर्वत का एक ही छोर में हो जाता है। जब कभी देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से नदी उदी रहता है, झरना उड़ना रहता है, जब यहाँ से भाप यानी कि वाष्पित होकर के जब उड़ता है तो उड़ने के बाद यहाँ पे बादल बन जाता है, यहाँ पे बादल बन जाएगा, पूरा बादल यहाँ पे बनेगा। अब ये बादल जो रहेगा ये धना धना भागेगा उधर। अब पहाड़ी जब ऊंचाई होती है तो ध्यान रखिएगा पहाड़ी में जाकर के धबाक से टकरा जाता है, यानी कि बादल को बारिश होने के लिए किसी न किसी चीज से टकराना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी तो अपने अपन में सब टकरा जाता है, यहाँ पर भी देखिएगा तो ये पहाड़ी से टकरा करके और ऊपर उधर उस इलाका में नहीं जाने सके, ये इसी इलाका में घूम जाता है और इसी इलाका में घूम करके इधर बादल बना दिया। अब ये बादल जब वजन हो जाता है तो 80% जो होता है पहाड़ी का, जिस साइड में बादल बनता है वही साइड में पानी आता है। अगर कोई पहाड़ी अगर है, कोई अगर पहाड़ यहाँ पर्वत है, तो अगर इस साइड में अगर बादल बना है ना तो 80% चांस होता है कि इसी साइड में बारिश होगा, क्योंकि पहाड़ का उस साइड में जाने नहीं सकता है ज्यादातर। इसको हम लोग कहते हैं पवनाभिमुखी, यानी कि वर्षा इसी इलाका में होता है, इसको हम लोग कहते हैं पवनाभिमुखी। अब उस इलाका में ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगा, बट कम बारिश होता है इस इलाका में। देखिएगा तो नॉर्मली बादल कभी बनेगा, झीस झात मतलब झींटा झांटी टाइप का पानी
पानी आएगा, इसको हम लोग कहते हैं पवनाभिमुखी यानी कि रैन शैडो, वृष्टि छाया कहा जाता है इनको है। 20% आसपास इसमें पानी आएगा, वो भी बहुत कम आता है। तो पर्वत में भी जिधर जिस इलाका में बादल बनता है उसी इलाका में क्या होता है, बारिश होता है, और तगड़ी बारिश होती है जिधर पर्वत बनता है उधर। अब अगर ध्यान रखिएगा कि हम लोग का सवाल ये है सर कि एक क्लाउड सीडिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, कृत्रिम बारिश किसको कहते हैं हम लोग हैं भाई। क्लाउड सीडिंग जो कराया जाता है तो क्लाउड को जमा कराया जाता है, क्लाउड को जमा कराया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम बारिश के लिए, वो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला AgI, ठीक है, AgI। अब उल्टा पुल्टा नहीं समझिएगा, नहीं तो देहात उहात में समझिएगा ना, लड़की सब ब्याह शादी हो जाता है ना तो ये सब ना चलते रहता है, कहती है AgI ना, AgI ना। हम लोग का सर लोग भी बताते थे बबुआ इस सब में नहीं रहना, नहीं तो बहुत गड़बड़ उड़बड़ हो जाएगा सब। AG का मतलब कहती है अरे गधा आओनी अरे गधा आओनी, बताइए मतलब AgI। तो AG का हम लोग को तो वैसे ही याद हो जाता था, AG सिल्वर जो होता है, तो सिल्वर आयोडाइड AgI। देखिए कृत्रिम बारिश को कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कभी कृत्रिम बारिश करवाना हो यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराना हो, यानी कि जब हमको क्लाउड सीडिंग कराना हो तो वहां पर हम लोग सिल्वर आयोडाइड का हम लोग यूज करते हैं। जब सिल्वर आयोडाइड को विमान में रख करके यहाँ पर बादल में उड़ा दिया जाएगा ऊपर, तो ये बादल में जा करके ऊपर में पाउडर की तरह पूरा छिड़क देगा, पाउडर की तरह पूरा का पूरा छिड़क देगा। बाकी बात ध्यान रखिएगा, विमान केवल पाउडर की तरह इसको छिड़क देगा, और ये जो है सिल्वर आयोडाइड ये पूरा अपना काम कर देगा, पूरा अपना काम करेगा। क्या ये सिल्वर आयोडाइड कुछ नहीं करता है, ये बादल को अपने पास ले आता है, मतलब सारे बादल को नजदीक ले आएगा, सब बादल को नजदीक ले आएगा। इधर से भी बुलाएगा तुम भी आओ, तुम भी आओ, कहेगा चाचा आप भी आइए, चाचा आप भी आइए, अरे चाचा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सबको बुला लेता है, समझ में कि नहीं यार, बड़ा बाप अभी आइए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सबको बुला लेता है। एक जगह बुला लेता है कौन, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का यही क्षमता है कि सारे बादल को एक जगह करा देता है, एक जगह, और फिर से बादल एक जगह जब आ जाएंगे तो वहां पे वजन हो जाएगा, और वही वजन फिर गिरने लगेगा जमीन पे, नीचे पानी, और वर्षा करा देती है। इसको अब ध्यान रखिएगा, मिसाइल और रॉकेट के जरिए यहाँ पर लॉन्चिंग किया जा रहा है। सिंपल मिसाइल या रॉकेट में यहाँ पर मार सिल्वर आयोडाइड को रख देंगे और धड़ाक से मार देंगे, धक 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 गया, अब बादल का बीच में जाकर ब्लास्ट कर जाएगा, बादल के बीच में जाकर ब्लास्ट कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा क्या, पूरा सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड जितना बादल रहेगा सबको एक जगह इकट्ठा कर लेगा, फिर से बुलाएगा चाचा सुतले हैं आप, उठिए जल्दी से, नहीं जो प्रश्न है, चाचा आप भी सोए हैं, अब भी उठिए जल्दी, सबको बुला लेगा, और उठा लेता है सबको, अब बुला लेता है सबको सामने, और फिर से बरसा देगा। समझ में कि नहीं, ये पूरा का पूरा काम कर देता है कौन, सिल्वर आयोडाइड, विमान से रॉकेट से। चीन इसका इस्तेमाल पूरा करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इस्तेमाल जो करता है वो कौन करता है, दुबई। दुबई में आर्टिफिशियल रेन बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है। पुराना का दुबई देखिएगा और अभी का दुबई देखिएगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बदलाव आ गया है, क्योंकि पहले बारिश नहीं होता था, बादल बनता है, कुछ नहीं होता, बस वहाँ पर ले जा करके सिल्वर आयोडाइड को बिखेर दिया जाए, सिल्वर आयोडाइड एक जगह बादल को लेकर आएगा, पानी बरस जाएगा। भारत भी अभी इस काम में आगे निकल गया है। भारत का IIT कानपुर, IIT कानपुर का वैज्ञानिकों आप लोगों को सलाम है। आप लोगों ने जो दूसरा देश में हो रहा था, हम लोग का देश सारा आप लोग का काम को अभी पूरा का पूरा अभी सराहना कर रहा है। IIT कानपुर इस काम में आगे निकल गया। IIT कानपुर अभी आर्टिफिशियल रेन को लेकर के बहुत तगड़ा काम किया, अपना सफल परीक्षण भी किया है, और अभी IIT कानपुर इस काम को लेकर के पूरा एकदम मुस्तैद में है कि हम लोग भी जहां चाहेंगे भारत का किसी कोना में हम लोग बारिश करा सकते हैं, खाली बादल बन जाए, सोच रहा कोनो तरीका करा देंगे हम लोग बारिश, देखल जाएगा, यहाँ पानी आएगा, सब बादल बनेगा। अब इसका एक रीजन समझिए ध्यान से, अगर मान के चलिए बादल बनेगा कोई इलाका में, तो क्या हम कोनवे इलाका में पानी बरसा देंगे? भाई ऐसा नहीं है, समझिए ध्यान से। जब कभी भी बादल बनेगा, जहां बादल बनेगा उसी इलाका में केवल हम पानी बरसा सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि अगर कोई यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में अगर बादल बन गया, हम चाहेंगे कि यहाँ पर आके यहाँ गुजरात राजस्थान में गिर जाए पानी,
तो नहीं गिरने वाला है। इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि जहां बादल बनेगा वहीं पानी गिरेगा, क्योंकि बादल बनेगा तो पानी गिरेगा। बादल में सिल्वर आयोडाइड छिड़क करके बादल को एक जगह लाके वही जगह पानी बरसा सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर आया कौन, यहाँ पर बादल बन गया अरुणाचल प्रदेश में, आ कहेंगे चले ए बकलो चाहिए यहाँ क्या कर रहा है, चल यहाँ इधर आओ जल्दी, यहाँ ला के बरसा देते तुमको है। तब तो रेगिस्तान में बताइए पानी एकदम आता, तब तो रेगिस्तान में कहीं बरसा देता पानी। ऐसा नहीं है भाई, जहां बादल बनेगा वहीं बारिश करा सकते हैं। अब बादल को एक जगह से दूसरा जगह तक रोटेट नहीं किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है। तो आर्टिफिशियल रेन वहीं कराया जा सकता है जहां बादल बनेगा। जहां बादल नहीं बनेगा वहां आर्टिफिशियल रेन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आप क्या करोगे, बादलें नहीं होगा तो रेगिस्तान में कभी बादल ऊपर बनता ही नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल रेन करा भी नहीं सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर बन गया कोई केरल में, अब ले जाकर आप जम्मू कश्मीर में बरसा दिए, ले चल वहां बरस। जम्मू कश्मीर बादल बनता था, अरे केरला तरफ नहीं, चल बरस इधर बरस। तो ऐसा होता तब तो जने तने धर के हम लोग ले जाकर बरसवा देते। ऐसा नहीं, आर्टिफिशियल रेन वहीं हो सकता है जहां बादल बनेगा। अब बादल बनेगा तो आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर आयोडाइड के मदद से ये बहुत तगड़ा काम करता है और ये बहुत अच्छा भी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा टेक्निक नहीं आया है कि अलग जगह बादल रहे और अलग जगह हम पानी हवा दें, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश वहीं हम लोग ला सकते हैं जहां पर ये बादल बनेगा। तो ये आर्टिफिशियल रेन का पूरा ये कॉन्सेप्ट था, जिसको हम लोग क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरह से जितना भी नॉलेजेबल वीडियो होगा मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, आप लोग इसको पूरा समझ चुके होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।